स्टूडेंट इस सेशन में हम लोग जो है दो टॉपिक मेनली सीखेंगे। एक है कॉल्स इन एरियर्स, दूसरा है कॉल्स इन एडवांस, राइट। तो कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। जब भी जैसे हमने देखा कि हम एक बार में पैसा पूरा का पूरा नहीं मंगवा रहे, हम पार्ट पार्ट में पैसा मंगवा रहे। कुछ पैसा एप्लीकेशन पर, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पर, कुछ पैसा सेकंड कॉल पर। तो अगर आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं मिलता है, आप उसको पार्ट पार्ट में मंगाते हो, तो एक रिस्क यहां पर यह भी रहता है कि आपको कुछ पैसा टाइम पर ना मिले। अगर आपको पैसा टाइमली नहीं मिलता तो फिर इट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर। क्या कहलाता है ये? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? व्हेनेवर अ कॉल मनी इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड विद इन ड्यू डेट, देन इट इज टर्म्ड एज व्हाट? कॉल्स इन एरियर। तब आप इसको क्या कहोगे? कॉल्स इन एरियर। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, जैसे अगर हम कहें, जो मेरा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने 10,000 शेयर्स पर पैसा मंगवाया था, राइट। तो उस पर अगर हम कहें कि फर्स्ट कॉल का पैसा लेट्स से अगर हमको टाइमली नहीं मिला 500 शेयर्स पर, राइट। तो देखिए हमने फर्स्ट कॉल का जो पैसा ड्यू किया था वो ड्यू किया, मान लो 10,000 इंटू 2, सिर्फ फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2 इज 20,000, 20,000 ये हमने पैसा ड्यू किया। मगर हमको पैसा तो कितना शेयर्स पर मिला? बस खाली 9,500 इंटू 2। तो अब कॉल्स इन एरियर्स है हमारा, तो कॉल्स इन एरियर्स के लिए एंट्री क्या करोगे आप? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या एंट्री करोगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 500 इंटू 2, 1,000, 1,000। देखिए ध्यान से, क्लियर है तो फिर आगे बात करेंगे, राइट। तो कॉल्स इन एरियर्स के लिए हमारी एंट्री होती है क्या? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 इंटू 2। तो स्टूडेंट्स कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री समझ में आई कि नहीं? क्या एंट्री होगी? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप बैंक अकाउंट को डेबिट करने की जगह पर आप उसको डेबिट करोगे, क्योंकि वो आपके लिए क्या एक तरीके से एसेट है। क्या है आपके लिए? एसेट, बटन पर आप डेबिट करते हो उसको। तो फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जैसे मैंने इस एग्जांपल को भी करके दिखाया, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने फर्स्ट कॉल को डेबिट किया था 20,000 रुपए से, यहां पर आपने उसको क्रिएट किया था 19,000 रुपए से, और यहां पर भी आपने उसको क्रिएट किया था 1,000 रुपए से। स्टूडेंट्स आप पिछले एग्जांपल में भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपके एप्लीकेशन का खाता डेबिट क्रेडिट होकर खत्म हो जाता है, अलॉटमेंट खाता डेबिट क्रेडिट होकर खत्म हो जाता है, फर्स्ट कॉल खाता डेबिट क्रेडिट होकर, सारे खाते डेबिट क्रेडिट होकर खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 3 अकाउंट बचते हैं। ये 3 अकाउंट होते हैं बैंक, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आता है तो। फिर मतलब ऐसा समझो ना कि किसी बंदे ने अपना कैपिटल नेट यूज किया, तो फिर क्या आता है? बैंक और कैपिटल, वही हुआ। कंपनी के लिए कॉल्स इन क्या होता है? एरियर का पैसा कंपनी को मिलेगा, तो एसेट, राइट। अच्छा, कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट मांगती है, और ये इंटरेस्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर जो भी रेट लिखा रहेगा उस रेट पर कंपनी मांग सकती है। हालांकि ये रेट कंपनी एक्ट के हिसाब से 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी मोर देन 10% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स के बारे में इससे ज्यादा हमें नहीं सीखना है। आई होप ये क्लियर है। तो किसी को भी कॉल्स इन एरियर्स का नोट अगर करना है तो फिर फटाफट कर सकता है, चाहे तो फिर बिना कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोले बिना भी क्वेश्चंस किया जा सकता है, मगर हम लोग नहीं करेंगे। और आपको कॉल्स इन एरियर्स में सिखाता भी ये चीजें। आई होप ये क्लियर है। अच्छा,
अब अगर हम लोग बात करें तो अगर हमको कॉल सेंटर्स का पैसा अगर बाद में मिलता है तो ये भी चाहे तो हम नोट कर सकते हैं, इफ कॉल सेंटर्स रिसीव लेटर देन इट विल बी रिसीव्ड अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कंप्यूटर हालांकि हमको नहीं सीखना है, मगर इंटरेस्ट का रेट आपको बताना चाहिए कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बुक्स में आपको दिया हुआ 10% पर आना। और अगर कॉल सेंटर्स का पैसा आपको बाद में मिलता है, लेट्स से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा आपको सेकंड कॉल पर मिलता है, तो सेकंड कॉल पर जब आपको वो पैसा मिलेगा, इफ कॉल सेंटर एरर इज रिसीव लेटर, तो जब भी आपको रिसीव्ड होगा क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सेन एरियर अकाउंट। देखो ध्यान से, क्लियर है तो फिर आगे बात करें। राइट, हो गया ना ये। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस, जैसे कुछ लोग खराब होते हैं वैसे ही कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पहले ही पैसे देते हैं, बिना मांगे बिना पैसे देते हैं। तो व्हेन कॉल्स मनी इज रिसीव्ड बिफोर इट इज ड्यू, ड्यू होने के पहले ही अगर कोई पैसा अगर आपको मिल जाता है तो फिर वो कॉल्स इन एडवांस। जैसे ड्यू होने के बाद पैसा नहीं मिलता एरियर, वैसे ड्यू होने के पहले ही पैसा मिल जाता है, कहते हैं। अब जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल्स एडवांस, जब आपने कॉल्स एडवांस का पैसा रिसीव किया, हो सकता है कि जैसे आपको अलॉटमेंट के समय कॉल्स एडवांस का पैसा मिल जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पर बनाया है, क्या कि मानते हैं कि अपना एप्लीकेशन था 3, अलॉटमेंट था 2, फर्स्ट कॉल था 2 और सेकेंड कॉल था 3, 3 2 2 3, राइट। अब मान के चलो कि अलॉटमेंट के समय किसी ने आपको सेकेंड और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा एडवांस में दे दिया, तो ये पैसा आपको मिला एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल्स एडवांस। अब कॉल्स एडवांस मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एडवांस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड आपने किया। मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें 200 शेयर का पैसा मुझे एडवांस में मिला, 200 इंटू 5, 2 + 3 5 रुपए। आई होप ये क्लियर है, क्लियर है तो फिर बोलिए, पर आगे की बात करेंगे। जो पैसा एडवांस देगा उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा, और जो पैसा एरियर करेगा उससे इंटरेस्ट हम लोग लेंगे, आएंगे ना। अब देखो, जैसे माना मैंने कि अलॉटमेंट के समय हमको ये पैसा मिल गया था, अब फर्स्ट कॉल का पैसा जब आप ड्यू करोगे तो क्या फर्स्ट कॉल का पैसा पूरे 10,000 शेयर्स पर ड्यू करोगे, तो फिर जवाब है यस, आप ड्यू पूरे 10,000 शेयर्स पर करोगे, आप उसके पैसे को पूरे कैपिटल अकाउंट में पूरे 10,000 शेयर्स पर डालोगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2 20,000। आई होप ये क्लियर है। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 9,800 इंटू 2 19,600। समझ में आ रहा है कि नहीं। और आपका ये जो पैसा एडवांस में मिला था, सेकेंड कॉल का भी मिल गया था, फर्स्ट कॉल का भी मिल गया था, अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा पैसा एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल वाला। तो फिर आपने यहां पर एडजस्ट किया है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 इंटू 2। आप यहां पर देखें कॉल्स इन एडवांस में अभी भी 600 रुपए क्रेडिट में पड़ा हुआ है, क्यों, सेकेंड कॉल 200 इंटू 3, राइट। आई होप ये क्लियर है। तो ये भी चाहे तो फिर आप लोग इसको भी नोट कर लें, फिर हम लोग इसके बाद, यहां तक नोट हो गया क्या सभी लोगों का, ये भी नोट कर लीजिए। अच्छा, ऑब्वियसली हम लोग कंबाइन एंट्रीज पास कर सकते हैं, जैसे ये दोनों एंट्री को हम लोग एक साथ मिला करके पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऊपर भी जो एरियर की एंट्री थी उसको भी आप कंबाइन कर सकते थे, मगर हमारा नेचर कंबाइन एंट्री करने का नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। क्या कॉल्स इन एडवांस पर भी इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस विल बी पेड बाय कंपनी एट द रेट स्पेसिफाई,
जिस रेट जो रेट स्पेसिफाइड उस रेट पर कंपनी को देखी। हाउ रेट कैन नॉट बी मोर देन, इट कैन नॉट एक्सीड 12% पर एनम। अच्छा, एक चीज और है, कंपनी कॉल्स एडवांस तभी एक्सेप्ट कर पाएगी जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड हो, उसके पास में पावर हो। पावर कहां पर होनी चाहिए? आर्टिकल ऑफ। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ है तो फिर कंपनी एक्सेप्ट। अच्छा, एरियर्स के लिए वो तो दूसरे की मर्जी पर है, वो तो उसकी मर्जी नहीं देगा तो फिर एरियर, वो तो ना हम कह सकते हैं कि हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे तो मेरे कैसे कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम पैसा लेते समय नियम बना सकते, पैसा जब सामने वाले को देना है तो हम नियम तो ना बना सकते। हाँ जी, हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया भाई। आई होप ये क्लियर है। तो अब यहां तक मेरे हिसाब से हो गया। तो एक और इलस्ट्रेशन अभी कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या है। एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ परसेंटेज प्रीमियम रुपीज 40 पर शेयर पेबल एज फॉलोस। तो 100 के बदले कितना मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन पर 50 इंक्लूडिंग 15 रुपीज प्रीमियम, अलॉटमेंट पर 40 इंक्लूडिंग बैलेंस प्रीमियम। अच्छा, बैलेंस मतलब कितना होगा? 40 इधर हो गया, 40 में 15 रुपए तो आपका एप्लीकेशन पर चला गया, 25 हो गया। 30 रुपए फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर 20। कैसे सेकंड कॉल पर बैलेंस 20 आया? तो 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20, 140 चाहिए था ना। 50 प्लस 40 90 हुआ, 90 प्लस 30 तो और 20 रुपए चाहिएगा सेकंड कॉल पर, 140, राइट। एप्लीकेशन में रिसीट फॉर 10,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स who did not pay his first call. However, he pays second call on time along with first call and interest. तो सेकंड कॉल पर वो फर्स्ट कॉल का पैसा भी ऑब्वियसली सेकंड कॉल का पैसा उसने दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी उसने दे दिया। Another shareholder holding 200 shares paid first and second call along with allotment. एक और शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट और सेकंड कॉल दे दिया, which were made 3 months and 5 months later respectively from the date of allotment. The company paid him interest at the rate of after second call. अपना इंटरेस्ट का तो वर्किंग एंट्री करना नहीं है, ये इंटरेस्ट का एंट्रीज आपके उसमें नहीं है, तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो एंट्रीज बात करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, आपको जब एप्लीकेशन का पैसा जब रिसीव होगा तो फिर क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां से आ गया? प्रीमियम है मगर वो तो जब कैपिटल में जब पैसा ट्रांसफर करोगे तब ना आएगा वो पैसा। तो अभी तो पहली एंट्री तो पैसा रिसीव करने के पर क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना? 10,000 इंटू 50। देखिए ठीक है, तो फिर आगे फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स अलॉट करें फिर आप अब आप इस पैसे को एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और किस में ट्रांसफर करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो अब एंट्री होगी सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 35, 10,000 इंटू 15। फिर आपने क्या किया? अलॉटमेंट का पैसा ड्यू भी किया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो शेयर अलॉटमेंट में आ गया 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 15 और 10,000 इंटू 25। तो क्या याद है? 25 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का था। देखिए ध्यान से यहां पर, यहां तक क्लियर है। तो फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट ये एंट्री पास करेंगे।
ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते समय क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर जो हमारी एंट्री होगी, ध्यान समझिएगा, आपको पूरा 10,000 शेयर्स पर 40 रुपया मिल गया। अच्छा, और कुछ पैसा हमको एडवांस भी तो मिला था, उसके लिए हमने देखो एक और एंट्री अलग से पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्सन। ये दोनों एंट्री अब कंबाइन किया जा सकता था, मगर नेचर नहीं है, और जैस नेचर बदला नहीं है। ठीक है, डायलॉग। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। तो 10,000 इंटू 40, और कॉल्स एडवांस कितना होगा, 10,000 इंटू 50। कैसे 50 है? शायद 20 रुपया, 30 फर्स्ट सेकेंड कॉल का 30 था, ठीक है तो फिर आगे फिर फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल ड्यू करा है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 10,000 इंटू 30, 3 लाख। फिर फर्स्ट कॉल रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना, अभी होल्ड करो, फर्स्ट कॉल रिसीव पर ध्यान से मुझे बताओ कितना पैसा आपने फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव किया होगा। देखो 200 शेयर तो आपका पैसा देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से एडवांस देकर रखा है, और 500 ने और दिया नहीं है, तो कितने शेयर पर पैसा मिला है, 9,300। 9,300 इंटू 30, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 9,300 इंटू 30। 9,300 समझ रहे हो ना कैसे आया, कैसे, 10,000 में से 500 एरियर और 200 एडवांस। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, अभी यहां पर जब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ है, तो अभी देखो शेयर फर्स्ट कॉल को तो आपने डेबिट किया था 3 लाख रुपए, पैसा भी आपने उसको क्रेडिट किया 279 से ही। अब आगे क्या करना है, आगे आपको यह करना है कि जो पैसा आपका उसको एडजस्ट करेंगे, तो कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना, 200 इंटू 30, 6,000। और जो पैसा आपको नहीं मिला उसके लिए क्या करोगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, कैसे, 500 इंटू 30, 15,000। अब देखो, अब आपका यहां पर ऊपर में फर्स्ट कॉल डेबिट हो गया था 3 लाख से, यहां पर पहले क्रेडिट हुआ था 279 से, फिर क्रेडिट हुआ 6,000 रुपए से, और फिर क्रेडिट हुआ 15,000 रुपए से। 279 प्लस 6,000 प्लस 15,000 इज हाउ मच, 3 लाख। हाउ मच? अच्छा, ये तीनों एंट्रीज को कंबाइन बनाया जा सकता था, मगर भाई अब आप लोग जान गए। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड कॉल ड्यू किया, शेयर सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू 20, 2 लाख। फिर सेकेंड कॉल आपने रिसीव किया, सेकेंड कॉल जब आप रिसीव करोगे तो फिर आपकी एंट्री कितने शेयर्स पर आप रिसीव करोगे ये बताओ। नहीं, 200 तो एडवांस है, और जो 500 एरियर किया था फर्स्ट कॉल पर वो दे दिया, तो फिर 9,800 इंटू 20, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट 9,800 इंटू 20।
देखिए ठीक है, तो फिर आ गया। ठीक है, अच्छा अब जो पैसा एडवांस वाला उसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले। तो कॉल्स एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर, तो 200 इंटू 20, 4000। आई होप ये क्लियर है। फिर फिर रिसीव हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन कितना, 500 इंटू 30। देख लो ठीक है, तो फिर आगे बात करें। कंप्लीट, इंटरेस्ट का काम अपने को करना चाहिए। चलिए, तो इसके आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर फोर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।